Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम C प्लस आयोटा एस मैथड में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, सीरीज डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर n वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि C प्लस आयोटा एस मैथड में आप सबको पता है कि हमारी एक सीरीज़ बनती है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ बनेगी C प्लस आयोटा एस मैथड में, वो कुछ इस फॉर्म की बनेगी 1 प्लस एक्स पावर n। और आज हमने इसके एक्सपेंशन के ऊपर बात करनी है और इस एक्सपेंशन में बच्चों जो ये पावर में n है ये ओनली पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो बच्चों जितनी भी हमारी रेफरेंस बुक है उसमें 1 प्लस एक्स होल पावर n की वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू जो गिवन है वो लिख लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन टू एक्स पावर n। तो बच्चों ईच बुक में जो हमारी जितनी भी रेफरेंस बुक है जो आपके पास भी होगी उसमें हमें ये फॉर्म गिवन है। तो हम ये देखते हैं कि ये फॉर्म का नेम क्या है, ये फॉर्म कौन सी है। तो अगर बच्चों हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें ये चलता है पता है कि ये हमारी बायनोमियल सीरीज़ है, या फिर हम कह सकते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन है। बायनोमियल एक्सपेंशन। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये देखना है कि बायनोमियल एक्सपेंशन होती क्या है, ये फॉर्म को हमने इसके इक्वल क्यों लिखा। तो उसके लिए बच्चों हमें इसकी जनरल फॉर्म पढ़नी पड़ेगी। जो जनरल फॉर्म होती है बायनोमियल एक्सपेंशन की बच्चों वो होती है 1 प्लस बी ए प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो ए पावर n प्लस एन सी वन इंटू ए पावर n माइनस 1 इंटू बी एंड प्लस एन सी टू इंटू ए पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वेयर प्लस सो ऑन एंड प्लस एन सी एन इंटू बी पावर n। तो बच्चों ये हमारी जनरल फॉर्म है बायनोमियल एक्सपेंशन की। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल फॉर्म के बारे में कि इसमें जो इसकी टर्म्स है, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ये कैसे बनी। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर थर्ड टर्म को देखते हैं तो वहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, मतलब कि एक लेस है, बी की जो पावर है एक लेस है। अगर हम सेकंड टर्म को देखते हैं तो वहाँ पर क्या है बी पावर 1, मतलब कि जितनी टर्म है उससे एक लेस है। तो अगर बच्चों हम टर्म के ऊपर बात करें कि टी हमारी टर्म है और हमने आर प्लस 1 टर्म फाइंड करनी है बच्चों, तो ये हमारी क्या बनेगी। देखें जब हमने थर्ड टर्म की बात करी थी तो बी की पावर एक लेस थी, मतलब कि 2 थी। तो अगर हम आर प्लस 1 टर्म की बात कर रहे हैं बच्चों, या हम कह सकते हैं कि आर प्लस 1 है टर्म, तो हमारी बी की जो पावर होगी एक लेस होगी। इट मीन्स बी की पावर होगी आर। और स्टूडेंट्स जितनी बी की पावर होती है सेम यहाँ पर एन सी टू होता है, मतलब सी के जो फुट में हमारा नंबर होता है वो बी की पावर के सेम होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों एन सी आर। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ए की पावर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन माइनस आर। तो ये आ गया हमारा जो टर्म है उसको हम कैसे
मेक कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। देखें, अगर जितनी बी की पावर है तो उतनी ही एन में से, उतना नंबर ही एन में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये होगी हमारी जर्नल टर्म। ठीक है बच्चों, अब देखें, अगर हम इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को आपस में देखें, इसको कंपेयर करें, तो हमें चलेगा पता कि ये फॉर्मूला जो एक्सपेंशन का जो हमारी बुक में गिवन है वो इस फॉर्मूले से ही बना है। कैसे बना है बच्चों, मैं दिखाता हूं आपको। देखें, 1 प्लस एक्स पावर एन, 1 प्लस एक्स पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखें, फर्स्ट क्या है, एन सी ज़ीरो, एन सी ज़ीरो, और उसके बाद है ए पावर एन। तो यहाँ पर बच्चों ए है हमारा, ए है हमारा 1 और एक्स है हमारा बी। ठीक है, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाएगा, 1 की पावर एन। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एन सी वन, तो लिखेंगे एन सी वन इंटू 1 की पावर एन माइनस वन इंटू बी। बी हमारा क्या है बच्चों, एक्स, क्या लिखेंगे एक्स। उसके बाद है बच्चों प्लस एन सी टू इंटू ए की पावर एन माइनस टू। तो ये हमारा बनेगा बच्चों 1 की पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वेयर, मतलब कि एक्स का स्क्वेयर, एंड प्लस सो ऑन टू एन सी एन, और बच्चों एक्स की पावर एन। ठीक है बच्चों, इतना हमारा बन गया। अब देखें, यहां पर फर्स्ट टर्म में है एन सी ज़ीरो। एन सी ज़ीरो की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1। तो 1 और साथ में क्या है, इंटू 1 पावर एन। 1 की चाहे जितनी मर्जी पावर हो तो वो 1 ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 1 बन जाएगा। एन सी वन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एन सी वन की वैल्यू होती है एन। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर एन, और 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो वो 1 ही रहता है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा बाकी, इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, एक्स बच जाएगा। उसके बाद एन सी टू को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, मैं यहाँ बताता हूँ। देखें, एन सी टू को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके फुट में, सी के फुट में 2 है, तो यहाँ लिखेंगे एन, और अगली जो टर्म होगी जो साथ में मल्टीप्लाई होगी वो होगी एन माइनस वन, और नीचे होगा डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं एन सी थ्री, तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट होगा एन, फिर उससे एक लेस करेंगे एन माइनस वन, और फिर एन माइनस वन से एक लेस करेंगे तो होगा एन माइनस टू, और नीचे हमारा होगा बच्चों 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको बच्चों हमने ऐसे बनाना है, हमने एन सी वन को भी ऐसे ही बनाया और एन सी ज़ीरो को ऐसे बनाया। तो एन सी ज़ीरो की वैल्यू हमारी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1, और एन सी वन की वैल्यू लिख सकते हैं एन। तो एन सी टू हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो वो 1 ही रहता है, 1 की पावर एन माइनस टू तो 1 रहेगा, 1 इंटू एक्स स्क्वेयर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, एंड प्लस सो ऑन, और एन सी एन भी हमारा 1 के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर 1 इंटू एक्स पावर एन क्या बचेगा, एक्स पावर एन। ठीक है बच्चों, ये हमारी बात होगी। तो देखें, इसको मैच कर लें और इसको मैच कर लें तो आपको ये सेम लगेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमने बना लिया। अब बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारी एन टर्म्स नहीं होती, एन प्लस वन टर्म्स होती है। जो हमारी ये लास्ट टर्म है बच्चों, एन सी एन इंटू बी एन, ये हमारी एन प्लस वन टर्म है। एन प्लस वन मतलब एन के नेक्स्ट वाली टर्म है। क्यों है बच्चों, मैं बताता हूँ। देखें, यहाँ पर है, अगर हम थर्ड टर्म की बात करते हैं यहाँ पर, तो थर्ड टर्म में बच्चों हमारा है बी की पावर 2, तो मतलब कि एक लेस है। तो अगर बच्चों हम n प्लस वन नथ टर्म की बात करते हैं तो b की पावर एक लेस होगा, मतलब कि b की पावर n है। ठीक है, और अगर हम n टर्म की बात करते यहाँ पर तो b की पावर एक लेस होता, और वो क्या होता, b की पावर n माइनस वन। तो जो हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, हमें गिवन क्या होगा, n प्लस वन टर्म, ना ही हमें ये गिवन नहीं होगा n टर्म्स।
जो हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो हमें जनरली गिवन होती है, जो फॉर्मूला गिवन होता है, वो n+1 टर्म का गिवन होता है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो इंट्रोडक्शन था आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। गुड बाय। Please subscribe my channel. Thank you.